साथियों, आज जो टेस्ट हुआ था संत, राजस्थान के संत, उसके आंसर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप लगातार टेस्ट देते रहें, क्योंकि टेस्ट देते रहेंगे तभी आपकी तैयारियां होती रहेगी। तैयारी ही एक सफल होने का हमारे पास एक रास्ता है। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो रेगुलर तैयारी करते रहें, तभी जाकर के आप सफल होंगे। तो अपना जो टेस्ट हुआ था राजस्थान के संत, उसके आंसर की इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक शंकराचार्य को माना जाता है। 42% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अच्छा प्रश्न है। देखो, रामानुज भी है, लेकिन ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक है। ये दक्षिण से उत्तर में भक्ति आंदोलन लाए थे रामानुज। तो जो भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो शंकराचार्य को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। तो आदि पुरुष भी शंकराचार्य है, क्योंकि प्रतिपादक है तो आदि पुरुष भी वही होगा। अगला है, दक्षिणी भारतीय वैष्णव संतों को कहते हैं। तो देखो, दक्षिण भारतीय में एक तो वैष्णव संत है और एक शैव संत है। दो प्रकार के संत है। तो जो शैव संत है उनको कहते थे नयनयार, और जो वैष्णव संत है उनको कहते थे अलवार। तो इसमें सही है अलवार। तो इसमें देखो, शिव शैव, तो शिव से संबंधित तो नयन, यानी कि शिव के 3 नयन थे, इसलिए नयन यानी नयनयार। इसलिए याद रखें कि जो शिव से संबंधित थे नयनयार थे, और जो वैष्णव से संबंधित थे वे अलवार थे। तो दक्षिण भारत के जो वैष्णव संतों कहते थे अलवार कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति आंदोलन का योगदान नहीं था। देखो, भक्ति आंदोलन का क्या योगदान नहीं था वो हम देखेंगे। तो देखो, भक्ति आंदोलन ने जातियों की कट्टरता को दूर किया। ये तो हमें पता है कि जातीय जो कट्टरता थी पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस कट्टरता को कम किया है भक्ति आंदोलन ने। इसके बाद में इसने लोगों के अंधविश्वास को तोड़ा, लेकिन ये गलत है। इसने लोगों के अंधविश्वास को नहीं तोड़ा। लोगों के अंधविश्वास वैसा का वैसे रहा, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसने जो लोगों का अंधविश्वास है उसको नहीं तोड़ा है। तो 10% लोगों ने इसका सही जवाब दिया, 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। इसने लोगों को सुलभ एवं साधारण धर्म दिया, बिल्कुल दिया है। इसने हिंदू मुसलमानों को संगठित करने का प्रयास किया है, बिल्कुल किया है भक्ति आंदोलन ने। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न है सही आंसर है, इसने लोगों के अंधविश्वास को नहीं तोड़ा है। जिसमें लिखा है तोड़ा, लेकिन इसको अंधविश्वास नहीं तोड़ा। अमर भक्ति कवयित्री मीरा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से मीरा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। वह राठौड़ वंश की राजकुमार थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, ये भी बिल्कुल सही है। वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी, ये गलत है, क्योंकि वो भक्त निर्गुण भक्त धारा से नहीं थी, वो सगुण भक्त धारा की कवयित्री थी। तो हमारा जो आंसर है वो ये से है, क्योंकि वो निर्गुण भक्त कवयित्री नहीं थी, वो सगुण भक्त कवयित्री थी। वह कृष्ण को अपना पति मानते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी है। निम्न में से किसे बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। तो बंगाल में जो वैष्णववाद का संस्थापक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। तो 61% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ से हुआ। तो भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ दक्षिण भारत से, और दक्षिण भारत से जो रामानुजाचार्य थे वो इधर दक्षिणी उत्तर भारत में लाए थे। तो ये 68% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। पुष्टि मार्ग का संस्थापक माना जाता है। तो वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का संस्थापक माना जाता है। वल्लभाचार्य थे, वो पुष्टि मार्ग का संस्थापक थे। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। तो देखो, जो दादू थे उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को राजस्थान में लाए थे। दादू भक्ति आंदोलन को राजस्थान में लाए। ये 76 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। अब देखो, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो इसमें देखो, आलवार संतों ने किया, नैनवार संतों ने किया, सूफी संतों ने किया, या तुलसीदास ने किया। तो इसमें आलवार संतों ने
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया? जो वैष्णव संत थे दक्षिण भारत के, उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में प्रारंभ किया। खालसा पंथ के संस्थापक थे, तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो इसमें खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ इन्होंने चलाया था, गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये हमारा आंसर। अगला जो प्रश्न है, किसे दक्षिण की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो जो दक्षिण भारत में एक आंडाल नामक की एक युवती थी, वो उसने भी जिस प्रकार से मीरा ने भक्ति की उसी प्रकार से आंडाल ने भक्ति की, इसलिए इसको दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन रहे हैं। तो इसमें 73% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई, यानी कि किस उपनिषद या ग्रंथ में पहली बार भक्ति की अवधारणा अभिव्यक्त हुई? तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, उसमें पहली बार भक्ति की अवधारणाएं अभिव्यक्त हुई। केवल 9.5 लोगों ने इसका सही जवाब दिया, बिल्कुल कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया। तीसरा क्वेश्चन सही है, तीसरा इसका ऑप्शन है सही है। अगला है प्रश्न, किस सिख गुरु ने ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ का संकलन किया? तो इसने किया है, इसमें गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया, यानी कि 27% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया है आदि ग्रंथ का, वो गुरु अर्जुन देव ने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया है। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु थे। तो रामचरण के गुरु कौन थे? तो कृपाराम थे। रामचरण 31% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। रामचरण के गुरु थे कृपाराम। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य था। जब मीरा ने मेवाड़ को छोड़ा, क्योंकि इसके पति की मृत्यु हो गई थी मीरा के, और वहाँ का विक्रमादित्य वहाँ का राजा था, तो मीरा ने चित्तौड़ को छोड़ दिया था और ये मथुरा चली गई थी। अगला प्रश्न है, संत लालदास किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये सबको पता है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं संत लालदास जी। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो देखो, कौन जो संत था वो जन्म से मुसलमान था? तो लालदास जन्म से ही क्या थे? मुसलमान थे। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया? तो इसमें सुंदरदास जी थे, उन्होंने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें सुंदरदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। बाकी तो लालदास जी, चरणदास जी और सैजोबाई ने मेवाती बोली का प्रयोग किया है। मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुइयों का पवित्र स्थान है, इसलिए विष्णुइयों के लिए ये प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध कौन सा युग्म सही? तो इसमें देखो, रामचरण जी ने रामकृष्ण संप्रदाय चलाया, बिल्कुल सही। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय चलाया, ये भी सही है। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया, ये भी सही है। संत दास जी ने गुरुद्वारा संप्रदाय, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन चौथा सही है। ABCD सही है, चारों ऑप्शन सही है। अब ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिलीट माना गया है क्योंकि इसमें जो ऑप्शन था वो सही नहीं था। जो इसका दूसरा ऑप्शन फिर मैंने सही किया है, इसमें क्या था, पहले भी एक था और बाद में भी एक था, इसलिए इसको डिलीट माना गया है इस क्वेश्चन को। लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें संत रामचरण कहाँ संबंधित थे? ये सिंह स्थल से संबंधित थे। फिर संत हरिदास जी कहाँ से संबंधित थे? सिंह हरिदास जी शाहपुरा से संबंधित थे। सिंह हरिदास जी शाहपुरा से संबंधित थे। संत रामदास जी जो संबंधित थे वो यहाँ से खेड़प्पा से संबंधित थे। और जो अगला है संत दरियाव जी रेण से संबंधित थे। इस प्रकार से ये संबंधित थे। तो ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और इसके जो प्रश्न है आप याद कर लेना है
तो आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।